हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक अलजेब्रा का एक ऐसा टॉपिक जो कि यूजुअली जिसकी एप्लीकेशन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में यूज हो सकती है। लाइक आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में मे बी इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाए या मे बी ऐसा भी हो सकता है कि आपको इनडायरेक्ट वे में इसका यूज करना पड़े। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिकरिंग डेसिमल टू फ्रैक्शन। इसमें क्या होता है कि हम इसमें डिस्कस करेंगे क्या, पहले हम ये देखेंगे कि रिकरिंग डेसिमल होते क्या हैं। लाइक आपके कभी कभार डिवीजन फॉर्म लाइक इस तरीके से रिपीट हो जाए 3 3 3 3 सो ऑन टू इंफिनिटी। तो हम इस फॉर्म को यूजुअली हम इस तरीके से डिनोट कर देते हैं बाय पुटिंग अ बार ओवर 3 और मे बी लाइक इट मे बी लाइक 2 3 2 3 2 3 सो ऑन। यहां पे हमारा सिंगल डिजिट बार बार रिपीट हो रहा था, पर यहां पे हमारे 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, लाइक 0.23 और उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। ये हमारा रिकरिंग डेसिमल फॉर्म होता है। लाइक मे बी ऑन डिवीजन लाइक इफ वी टेक 10 डिवाइड बाय 3, अगर मेरा ये पॉइंट होगा तो ये मेरा जो होगा ये हो जाएगा 3.3333 आफ्टर डिवीजन। अगर मैं इसे फ्रैक्शन फॉर्म को डेसिमल फॉर्म में चेंज करूं तो ये मेरा फॉर्म निकलेगा और इसे मैं लिख सकता हूं 3.3 बार। पर समटाइम्स क्या होता है, अगर मेरे को क्वेश्चन में इस तरीके की फॉर्म दे रखी हो और मेरे को इस तरीके की फॉर्म को मे बी मल्टीप्लाई करना हो समथिंग लाइक मेरा 3.3333 समथिंग है, और अगर मेरे को इसे मल्टीप्लाई बाय 3 करना हो तो ये क्या होगा, मैं क्या करूंगा इंडिविजुअली सबको मल्टीप्लाई करके तब उसके बाद रिजल्ट फॉर्म करूं। पर अगर मैं इसे फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज कर देता हूं, लाइक इसे मैंने फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करके मैं ये ले आया हूं लाइक 10 डिवाइड बाय 3, तो मैं मल्टीप्लाई बाय 3 करके डायरेक्टली अपना 10 आंसर लेके आ सकता हूं। दिस इज द यूज ऑफ रिकरिंग डेसिमल टू फ्रैक्शन फॉर्म। लाइक इन सम केसेस अगर आप इस चीज को चेंज करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन जो है वो काफी फास्ट हो जाएगी। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इसे कैसे चेंज करा जाएगा। एक ट्रेडिशन मेथड होता है लाइक अ लॉन्ग कैलकुलेशन मेथड, और एक मेरा शॉर्टकट मेथड भी है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ओके, likely I am having a form 0.77। इसे मैं क्या कर सकता हूं, ये मेरा n टाइम्स रिपीट हो रहा है तो मैं इसे 0.7 बार इस तरीके से डिनोट भी कर सकता हूं। ओके, अब मेरे को इसे फ्रैक्शन फॉर्म में लेके आना है तो मैं क्या करूंगा, लाइक मैंने इस वाली वैल्यू को x इज इक्वल टू 0.77 से डिनोट कर दिया। ओके, अब मेरा सेकेंड स्टेप क्या होगा, ये मेरा फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप मेरा होगा मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा 10 से, तो ये जो मेरा होगा ये क्या हो जाएगा 0.77 मल्टीप्लाई बाय 10। आफ्टर मल्टीप्लाई ये मेरा हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा मेरा 7.77। अब फ्रैक्शन फॉर्म में क्या होता है कि मेरा ये चेंज नहीं होता। लाइक फ्रैक्शन फॉर्म में इस तरीके का होगा a बाय b, देयर इज नो पॉइंट और देयर इज नो अदर न्यूमेरिक वैल्यू आफ्टर दिस। तो अब मैं क्या करूंगा, ये मेरी सेकेंड वैल्यू हो गई है। अब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, लाइक 10x माइनस x 7.77 माइनस 0.7 I can write this like so it will become 9x and this will become 7। तो मैं जब इसे फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज कर दूंगा तो ये वाली वैल्यू मेरी 7/9 आ जाएगी। ओके, ये मेरा 7/9 आ जाएगा। अब ये तो मेरा ट्रेडिशन मेथड है। अब मैं इसे शॉर्टकट मेथड से क्या कर सकता हूं,
आइए देखिए, लाइक मेरा यहाँ पे 7 जो है वो रिकरिंग नंबर है, लाइक 7 के ऊपर मेरा बार है, तो ये मेरी एक सिंगल वैल्यू है, मीन्स 7 दिस, ये मेरी एक सिंगल वैल्यू है। तो मैं इसे क्या करूंगा, मैं इसे 7 एज इट इज इन न्यूमरेटर लिख दूंगा, और जितने भी डिजिट्स के ऊपर मेरा बार होगा ना उसे डिवाइड बाय 9 कर दूंगा। जितने भी डिजिट के ऊपर बार होगा मेरा, लाइक रिमेंबर जितने भी डिजिट 7 के ऊपर है तो 7 के ऊपर बार होगा, एंड दिस 7 मेरा न्यूमरेटर में हो जाएगा, ये मेरा न्यूमरेटर है और ये मेरा डिनोमिनेटर है, तो ये मेरी फ्रैक्शन फॉर्म शॉर्टकट वे में बन जाएगी। आइए हम और न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं, इससे क्या होगा कि हमारा पॉइंट और अच्छे से क्लियर होगा। लाइक आई एम हैविंग अ नंबर 0.277। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, मेरा जो डिजिट है, जो मेरे रिकरिंग नंबर है वो 7 है, तो मैं इसे लिख सकता हूं 0.27 बार, लाइक दिस। ओके, तो इसे मैं दोनों मेथड से सॉल्व करूंगा, लाइक बाय ट्रेडिशन मेथड और बाय शॉर्टकट मेथड। तो अब यहां पे क्या है मेरे पास है, मैं इसे ले लूंगा x इज इक्वल टू 0.277। फर्स्टली मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा 10 से, तो इट विल बिकम 2.77। पर मैं इसे डिवाइड करूंगा तो मेरा डेसिमल सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरा डेसिमल फॉर्म जो है वो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो मैं एक और बारी क्या करूंगा, मैं इसे अगेन मल्टीप्लाई कर दूंगा, इस वाली चीज को मल्टीप्लाई बाय 10 कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 100x इज इक्वल टू 27.77, लाइक दिस। ये मेरी फॉर्म बन गई है। अब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मेरा डेसिमल पोर्शन जो है वो हट जाएगा, तो आफ्टर सब्ट्रैक्शन इट विल बिकम 100x माइनस 10x 27.77 माइनस 2.77। ये तो मेरा आ गया। अब सब्ट्रैक्शन के बाद 90x इज इक्वल टू डेसिमल पोर्शन मेरा हट जाएगा, तो 27 माइनस 2 इट विल बिकम 25। सो आई कैन राइट इट एज 25 डिवाइड बाय 90 एंड इट विल बिकम आफ्टर डिवीजन दिस वैल्यू। ओके, ये तो मेरा ट्रेडिशन मेथड हो गया है। ओके, अब मैं इसी चीज को शॉर्टकट वे में सॉल्व करूंगा। कैसे, आइए देखिए, बहुत सिंपल है। ये मेरा यहाँ पे देखिए क्या है, ये मेरा नंबर, ये मेरा 0.27 बार है, मतलब 7 के ऊपर बार है मेरा, मतलब जो भी होगा देखते हैं बाकी। अब यहाँ पे 2 के ऊपर मेरा बार नहीं है, ये मेरा टोटल नंबर है 27, टोटल नंबर मेरा 27 है, तो मैं 27 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, ये मेरा बन जाएगा 25। ये तो मेरा हो गया न्यूमरेटर पार्ट। अब मैंने सब्ट्रैक्ट क्यों करा है, क्योंकि 2 के ऊपर मेरा बार नहीं है, यही मेरी शॉर्टकट ट्रिक है। 27 में मेरे 2 के ऊपर बार नहीं है, तो मैंने 27 में से 2 हटा दिया, मेरे पास आ गया 25। अब डिनोमिनेटर के लिए क्या करूंगा, लाइक मेरे 7 के ऊपर मेरा बार है, तो मैंने इसे 9 लिख दिया। 2 के ऊपर मेरा बार नहीं है, 2 डिजिट है, तो मैंने इसका 0 कर दिया, तो ये हो जाएगा मेरा, ये इट विल इक्वल्स टू 5/18। यही मेरा शॉर्टकट है। अब ज्यादातर क्या होता है, इसी वाले पोर्शन को हम, ये जो पैटर्न है इसे हम बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स रीअकरिंग। अब हम एक दो न्यूमेरिकल ऐसे देखेंगे, लाइक अगर कोई सिंगल रीअकरिंग आ रहा हो तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, पर अगर मैं इसी को थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड कर देता हूं, कैसे, आइए देखिए। अब मैं शॉर्टकट वे देखूंगा। ट्रेडिशन वे तो आपको पता है, ट्रेडिशनल से क्या होगा, ऑलमोस्ट हमारा टाइम जो है वो ज्यादा लगेगा, तो अब हम इसमें नॉर्मली शॉर्टकट डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारा मेनली कॉम्पिटेटिव एग्जाम का मोटो होता है कि हम अपने टाइम को रिड्यूस करें। तो मेरा जो क्वेश्चन है वो है 0.1254 बार। 54 के ऊपर मेरा बार है, मतलब कि 54 मेरा रीअकरिंग पॉइंट है, लाइक इसे मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। तो मैंने इसे शॉर्ट करने के लिए मैंने इसके ऊपर बार लगा दिया है।
ओके, अब यहां देखिए मेरा इन दो के ऊपर बार है, इन दो के ऊपर बार नहीं है, तो मैं न्यूमरेटर के लिए क्या करूंगा, मैं दोनों को अलग अलग ले लेता हूं। 1 2 5 4 में से मैं 12 माइनस कर देता हूं। मेरा जो बार वाला पोर्शन नहीं है उसे ही सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो ये जो आ जाएगा ये मेरा आ जाएगा 1 2 4 4, सॉरी इट इज 4 2। अब मैं डेसिमल के लिए क्या देखने जा रहा हूं, डेसिमल के लिए सॉरी डिनोमिनेटर के लिए क्या देखने जा रहा हूं, यहां पे मेरा 5 4 के ऊपर बार है, मींस 9 9 दो डिजिट के ऊपर बार है, और दो डिजिट के ऊपर बार नहीं है, तो मींस 0 0। तो मैं इसे जब पूरी फ्रैक्शन फॉर्म में लिखूंगा तो इट विल बिकम लाइक दिस, और आफ्टर डिवीजन इट विल बिकम 69 डिवाइड बाय 550। ये मेरा शॉर्टकट वे है रिकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शन फॉर्म में लेके आने का। ओके, लाइक मेरे पास, अगर आपको एक और थोड़ा सा कंफ्यूज अगर आप हो रहे हो, तो मेरे पास एक लाइक ये भी है। समटाइम्स क्या होता है, एक 0 आ जाता है, तो यहां पे क्या है, ये मेरे तीनों के ऊपर है। रिमेंबर 53 तो मेरा है ही है, नंबर मेरा 53 रहेगा, क्यों, यहाँ पे तीनों के ऊपर है, तो मैं इसे लिख सकता हूं 53। अब ये देखिए तीनों के ऊपर बार है, तो मेरे को 53 डिवाइड बाय 9 करना पड़ेगा, तीनों के ऊपर बार। रिमेंबर डिनोमिनेटर के लिए देखिए कितनों के ऊपर बार है, बाकियों के जिनके ऊपर नहीं है उन्हें 0 0 कर दीजिए, और न्यूमरेटर के लिए क्या है, टोटल नंबर को जिनके ऊपर बार नहीं है उन्हें उनमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। आइए एक न्यूमेरिकल और देखते हैं। मेनली क्या होता है, मैथ्स में ना प्रैक्टिस करने से ही आपका कमांड बनता है। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। ओके, लाइक मेरे पास एक है 2.536 बार, मीन्स 6 के ऊपर बार है और किसी के ऊपर नहीं है। तो अब इस फॉर्म को कैसे करेंगे, लाइक मैं इस चीज को ऐसे भी लिख सकता हूं टू रिमूव माई कंफ्यूजन, लाइक 6 6 6 6 6, तो ये मेरा 6 बार रिपीट हो रहा है। तो अब मैंने इस वाली फॉर्म को 2.536 बार को मैंने चेंज कर दिया है 2 + 0.536 बार। ये इस तरीके से हो जाएगा, मैं इसे भी इस तरीके से लिख सकता हूं। तो अब मैं इसे क्या कर सकता हूं, मैं 2 को ऐसे ही रहने दूंगा। अब आप यहां देखिए कितनों के ऊपर बार नहीं है, 5 और 3 के ऊपर बार नहीं है, तो मैं क्या करूंगा 536 में से 53 माइनस कर दूंगा, जिनके ऊपर मैं बार नहीं है मैं टोटल नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। अब आप एक चीज और देखिए कितनों के ऊपर बार है, 6 के ऊपर बार, तो मैं नीचे 9 लिखूंगा और बाकी जो मेरे 2 हैं उनके लिए मैं 0 लगा दूंगा, लाइक दिस। तो ये मेरा जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आफ्टर सब्ट्रैक्शन इट विल बिकम 483 डिवाइड बाय 900, ये मेरी वैल्यू हो जाएगी। और इसे अगर मैं और सिंप्लीफाई करता हूं तो इट विल बिकम 2 + 161 डिवाइड बाय 300, ये हो जाएगा। अब इसी चीज को मैं सिंपली फ्रैक्शन में भी कर सकता हूं, बाय मल्टीप्लाई बाय दिस एंड प्लस दिस एंड डिवाइड बाय दिस, और या फिर मैं इसे मिक्स फॉर्म में लिख सकता हूं, लाइक ये मेरा मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म है जिसे मैं लिख सकता हूं। तो ये तो मेरा शॉर्टकट है हाउ टू फाइंड द रिकरिंग डेसिमल, हाउ टू कन्वर्ट रिकरिंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शन फॉर्म। इसकी आपकी एप्लीकेशन अलग अलग जगह यूज हो सकती है, अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यूज हो सकती है, या फिर मे भी ऐसा हो सकता है कि आपको डायरेक्ट इसी का ही क्वेश्चन मिल जाए, तो आप उस केस में इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आप ट्रेडिशन वे से करेंगे तो आपका थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग सकता है, पर अगर आप इस शॉर्टकट वे से करेंगे तो मे बी आपका टाइम रिड्यूस हो जाए। तो अदर वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल, और प्लीज इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि उन्हें भी हेल्प मिले और वो भी कुछ नया सीखें और उन्हें भी हेल्प मिले एग्जाम में इसे यूज करने का। So subscribe our channel, guys.